हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरज सिंह क्लासेस में। आज मैं बताने वाला हूं आपको क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट हमारी वीडियो के आपको माध्यम से मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। आज मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिया है, ध्यान से देखिएगा। If you subtract half 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस समझने का देरी है आपको। समझेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, कोई एक नंबर है, लेट द नंबर बी एक्स। मान लिया कोई नंबर कितना है, एक्स है, उसमें से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाफ। 1 by 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। तो हाफ से आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो नंबर है उसमें वो हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो रिजल्ट है आपको कितना आ रहा है, 1 by 8। यही बोल रहा था इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म करना अगर आप लीनियर इक्वेशन में समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। समझिएगा क्या था, सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर। हाफ नंबर कोई एक्स था, उससे सब्ट्रैक्ट किए 1 by 2, मल्टीप्लाई बाई 1 by 2, 1 by 2 इससे मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट जो आया इक्वल्स टू 1 by 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। अब ये मल्टीप्लाई 2 क्यों कर रहे हैं वो समझिएगा। यहाँ हाफ है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 by 2 इक्वल टू 1 by 8 इंटू 2। समझिएगा ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 या 2 2 4 जा 8, ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, 2x x माइनस 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 4। अब ये x इक्वल्स टू 1 by 4, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 1 by 2। सेम करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 by 4 प्लस 2 by 4। अब सेम हो गया तो 1 प्लस 2 अपॉन 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 by 4। यानी कि क्या हुआ, x इक्वल्स टू क्या आया, x इक्वल्स टू 3 by 4। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई क्या कर सकते हैं, इसमें आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो द नंबर इज 3 by 4 आंसर। 3 by 4 आपका आंसर है। आप वेरीफाई करके चेक कर लीजिएगा। x के जगह पे 3 by 4 लीजिएगा और आप देखिएगा कि 1 by 8 आ जाएगा। 1 by 2 इंटू एक्स के जगह 3 by 4 माइनस 1 by 2 करेंगे, आपको आंसर 1 by 8 मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। एक स्विमिंग पूल है जो रेक्टेंगल के शेप में है और उसका आपको पेरीमीटर उसका गिवन दिया हुआ है, स्विमिंग पूल का 154 मीटर पेरीमीटर दिया हुआ है। लेंथ 2 मीटर ज्यादा होगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ज्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या नहीं मालूम है, ब्रेथ नहीं मालूम है। सो लेट द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी x मीटर है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल्स टू, तो लेंथ क्या हो जाएगा वो समझिए। बोला है 2 मीटर ज्यादा होगा उसके ब्रेथ से, तो x प्लस 2, वो यहां तक तो ठीक है, लेकिन ट्वाइस है, कितना है, ट्वाइस है, तो 2x हो जाएगा। यानी कि 2x प्लस 2, समझिएगा यार, 2x प्लस 2 मीटर। क्लियर है, 2 गुना है। अब
पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना दिया हुआ पेरीमीटर 154 मीटर पेरीमीटर विल बी गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर जो है वो गिवन है, समझिएगा ध्यान से, पेरीमीटर क्या है गिवन है, ये कितना है 154। अब 2 इंटू एल कितना है हमारा लेंथ 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ कितना है x इक्वल्स टू 154। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 154 अपॉन 2, कट जाएगा, ये हो जाएगा 77। 3x इक्वल्स टू 77 प्लस में इधर आएगा बॉर्डर के पास, तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 75। देयरफॉर x इक्वल्स टू 75 अपॉन 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 25, मतलब कि x क्या माना गया था ब्रेथ, तो आपका ब्रेथ आ गया, ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल x था 25 मीटर। लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना मानते हैं 2x प्लस 2 मीटर था, तो 2 इंटू 25, x का वैल्यू पुट करेंगे 25 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 2 इक्वल टू 52 मीटर। अब आपको क्या बोला था, दोनों का आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, लेंथ इस फॉर्मूला पे पुट करिएगा वैल्यू और आपका देखिएगा 154 आपका आ जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। सबसे पहले समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और बेस जो होता है वो डिफर होता है। तो समझते हैं कि इसका जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस का बेस गिवन है 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स। आपको इक्वल साइड्स मतलब दो साइड्स के बारे में पूछ रहा है जो पैरेलल होते हैं। तो उसके लिए क्या मानना होगा, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर मान लिया, x सेंटीमीटर। आगे देखते हैं पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल्स टू 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 62/15 सेंटीमीटर दिया है। अब आगे देख लेते हैं। वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। पेरीमीटर कितना दिया है 62/15 और सम ऑफ ऑल साइड्स कितना है वो समझते हैं। पहला साइड कितना है x प्लस सम कर देना है, दूसरा साइड कितना है, अगर ये x है तो दूसरा साइड कितना बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 2/15, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दिया है 4/3, यानी कि दो साइड सेम होगा, x प्लस x सेम होगा और तीसरा साइड 4/3 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तीनों साइड्स को क्या करना है, सम कर देना है, ऐड कर देना है और पेरीमीटर गिवन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 62/15 इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3, यह है आपका। अब समझिएगा क्या करना है।
62/15 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4/3 इक्वल्स टू 2x। 2x हो जाएगा। अब ये सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 62/15 माइनस 20/15 इक्वल्स टू, सेम बेस है तो ये हो जाएगा 62 माइनस 20 इक्वल्स टू 2/15 इक्वल्स टू 2x। तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 42/15, तो x इक्वल्स टू 42/15, ये 2 के नीचे आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो कितना हो जाएगा 7/5। मिक्स फ्रैक्शन में था तो मिक्स में भी कर सकते हैं, 1/2/5 सेंटीमीटर। ये एक साइड का वैल्यू आ गया। आपसे पूछा था रिमेनिंग इक्वल साइड्स कितना होगा, तो 1/2/5 सेंटीमीटर और 1/2/5 सेंटीमीटर, ये आएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। कोई दो नंबर का सम जो है वो 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक्सीड्स का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ गया। फाइंड द नंबर, तो क्या मानेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कोई नंबर एक्स है, सम ऑफ टू नंबर्स बोला है कि 95 है, तो लेट द फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इक्वल्स टू एक्सीड्स अदर बाई 15 है, तो x प्लस 15। जो पहला नंबर था उसमें क्या हुआ, बढ़ गया। वो जो नंबर था x पहले जो फर्स्ट नंबर था उसमें 15 और बढ़ गया, 15 और एक्सीड कर गया, ज्यादा हो गया। तो अब दोनों का सम कितना है 95, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, x प्लस 15 और दोनों का सम कितना है 95। बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95, 2x इक्वल्स टू 95, ये प्लस में है, वर्ड उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा ये 80, देयरफॉर x इक्वल्स टू 80/2 कट जाएगा 40। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, सो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x था तो ये हो गया 40। सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस 15 था, यानी कि 40 प्लस 15 यानी कि हो गया ये 55। सो द टू नंबर्स आर 40 एंड 55। आप चेक कर सकते हैं इन दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आएगा आपको 95 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, अब समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर है लेकिन किसमें है, रेशियो में है। इफ दे डिफर बाय 18, डिफर मतलब होता है अंतर, मतलब कि दोनों नंबर्स का अंतर 18 है, 18 से दोनों का डिफरेंस कितना है 18 है। व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर्स आर, ये 5 है तो x लगाएंगे तो ये नंबर बन गया 5x एंड 3x। ये नंबर्स क्या है 5x और 3x है। इफ दे डिफर बाय 18, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जब डिफर हैं दोनों तब जाके कितना आता है 18। कुछ नहीं, सॉल्व कर लीजिए। 2x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू 18/2, ये 2 1 2 2 9 18, तो x इक्वल्स टू आ गया 19। तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 9 तो 45। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू होगा 3x, तो इक्वल्स टू 3 × 9 इक्वल्स टू 27।
यानी कि सो द नंबर्स आर 45 एंड 27। ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को लास्ट तक एंड कीजिएगा। आज मैं एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आज ही इस एक्सरसाइज 2.2 को ओवर करूं। 1 by 1 सारे सॉल्यूशन में बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। अच्छा लगे तभी लाइक करिए। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। अब ये कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो लगातार 3 इंटीजर्स है और ऐड करने से तीनों इंटीजर्स के कितने आते हैं 51। तो व्हाट आर दिस इंटीजर्स, तो वो तीनों इंटीजर्स क्या हैं, तो क्या मान लेंगे, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको लेना है, तो कौन कौन सा 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होगा, एक तो होगा x, दूसरा x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करने से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीनों को ऐड करने से, मतलब कि जब इनको ऐड करें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को, तो ऐड करने से कितना आ रहा है, क्या करना होगा समझेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x 2 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 51। ये हो गया 3x इक्वल्स टू 51। बॉर्डर के उस पार प्लस 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 48। Therefore x इक्वल्स टू 48 अपॉन 3। अब 3 से कैंसिल करेंगे, काट देंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो कितना आ गया 16 आ गया। अब आपसे इंटीजर्स पूछा था, तो फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x था, तो ये हो जाएगा 16। सेकेंड इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 1 था, तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। थर्ड इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 2 था, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 18। तो आपका आंसर जो होगा, सो द इंटीजर्स आर 16 17 एंड 18। आप यहां लिख लेंगे, सो द इंटीजर्स आर 16 17 एंड 18। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे चेक करने के लिए, तो देखिए 51 आ रहा होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। मल्टीपल का मतलब होता है कि टेबल, 8 के टेबल में कंसेक्यूटिव मतलब आपको बताया है लगातार, तो इसमें सम होना चाहिए, 8 के मल्टीपल का सम होना चाहिए। तो क्या होगा, लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आर। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा आपको वो समझ, x पहला x, दूसरा x प्लस 8 और तीसरा x प्लस 16। अब ये समझिए कैसे, मल्टीपल का मतलब टेबल, अगर x है तो उसका क्या हो जाएगा 8 उसमें और बढ़ेगा, जैसे कि x था 8 1 जा 8, तो 8 2 जा 16, तो कितना बढ़ा उसमें 8 ऐड हुआ ना। फिर जैसे यहाँ तो यहाँ से 8 3 जा 24, तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा, प्लस 8 बढ़ा है, तो x में प्लस 8 बढ़ेगा। फिर यहां से यहां तक कितना बढ़ा है, फिर प्लस 8 बढ़ा है, मतलब ये जो था इसमें और 8 बढ़ गया है, 8 और ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये ध्यान समझ जाएंगे, आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि इसको कह सकते हैं कि x प्लस 8 मतलब इसमें और 8 ऐड होगा, समझिएगा। x में 8 ऐड हुआ तो 6, क्योंकि 8 1 जा 8 8 2 जा 16, और इसमें 8 3 जा 24, तो x प्लस 8 हुआ ऐड, तब जाके 16 आएगा। फिर x प्लस, अब यहाँ 8 तो पहले से है ही, और 8 ऐड करेंगे तब तो 16 में प्लस होगा तो 24 आएगा x। तो ये समझना था। अब आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, सम करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम कर दीजिए। x प्लस 8 प्लस
एक्स प्लस 16 और इनको सम कितना है 888 मल्टीपल। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही आसान है, समझिए 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 24 इक्वल्स टू 888। बहुत ही आसान है, समझिए। अब 3x इक्वल्स टू 888, बाउंड्री के इस पार 24 जाएगा, प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 6 864, देयरफॉर x इक्वल्स टू 864 अपॉन 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना 258। सॉरी, ये हो जाएगा 2, ये 8 और ये 8, 2 8 जा 3 8 जा 24, फिर 3 8 जा 24, 288। अब आपसे नंबर्स क्या था, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल्स टू x, तो ये हो गया 288। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल्स टू x प्लस 8 था, दूसरा मल्टीपल क्या था x प्लस 8 था, तो ये हो जाएगा 288 प्लस 8 यानी कि 296। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल्स टू x प्लस 16 यानी कि x कितना था 296 प्लस 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 394। सॉरी 288 प्लस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 394। तो तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कौन कौन से थे, 288 पहला, दूसरा 296 और तीसरा 394। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find the numbers। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है, समझना है। 3 consecutive integers पहले अभी बताया आपको कि 3 consecutive integers जो है x प्लस 1 x प्लस 2 आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ना, और मल्टीप्लाइड 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले लेट कर ले, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x प्लस 1 और x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। इनमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से और 4 से। पहले नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और तीसरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स माना x प्लस 1 x प्लस 2, इनमें 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सम, ऐड कर दीजिए इनको, और ये कितना दिया हुआ है, ऐड करने के बाद कितना है 74 आया है, एड अप टू 74। अब इनको सॉल्व कर दिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 74। ये आएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 3x प्लस 4x 9x प्लस 11 इक्वल्स टू 74। ये आया। 9x इक्वल्स टू 74, 11 प्लस में है, बॉर्डर को उस पार जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 9x इक्वल्स टू हो जाएगा 363, देयरफॉर x इक्वल्स टू 63 अपॉन 9, ये होगा 6 टाइम, सॉरी 7 टाइम, 9 7 जा 63। अब आपने जो इंटीजर्स माना था क्या था, सो फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x था तो 7, सेकेंड इंटीजर x 7 था, लेकिन माना क्या था 2x था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x था तो 7। सेकेंड इंटीजर्स इक्वल टू
x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8। थर्ड इंटीजर्स इक्वल्स टू x प्लस 2 इक्वल्स टू 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। तो 3 इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 7, 8 एंड 9। आप लास्ट में लिख सकते हैं। सो द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 7, 8 एंड 9। आज यहीं तक मैं रहने देता हूं पार्ट 1, और बहुत जल्द इसका नेक्स्ट क्लास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनका पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।